चैप्टर 5th, क्लास 11th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक जर्नल। तो कल भी हम लोग जर्नल पढ़े थे। जर्नल में लेखा करने के नियम थे कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम जब अकाउंटिंग रूल्स के अनुसार डेबिट क्रेडिट करते हैं तो उसे कहते हैं जर्नल। खातों को जो डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ऋणी और धनी, उसको करने के क्या नियम हैं? रूल्स रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स। तो जब खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम के बारे में हम सोचेंगे तो उसमें जो खाते हैं उनके प्रकार को ध्यान में रखेंगे। कल आपको बताया गया खाते मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत खाते 3 प्रकार के थे और अव्यक्तिगत खाते भी 2 प्रकार के। तो कुल 3 प्रकार के हम लोग खातों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऐसे 3 खातों के बारे में ए, बी और सी, इन 3 खातों के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत खाते के नियम कल आपको बताया गया था। व्यक्तिगत खाता वह होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी, उद्योग आदि से संबंधित हों, उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्तिगत माने व्यक्ति। अब इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। तो प्राकृतिक में जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम जो व्यक्ति हैं, रियल। और अप्राकृतिक में संस्थाएं आती हैं, जो व्यावसायिक संस्थाएं या गैर व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत खाते, इसमें व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था या कंपनी, उद्योग आदि से संबंधित कोई लेन देन हो, उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब व्यक्तिगत खाते के नियम क्या हैं? रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल्स है। जो व्यक्ति पाएगा, जो कि व्यक्तिगत खाता है, इसलिए व्यक्ति यहाँ ध्यान रखिएगा कि पाने वाले को डेबिट, जो व्यक्ति पाएगा उसको डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा, उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। जैसे उदाहरण, राम को 500 रुपये का माल बेचा, राम को बेचा, तो यहाँ रिसीवर कौन हुआ, पाने वाला कौन हुआ, राम, इसलिए राम को डेबिट करेंगे। और सेकंड से है श्याम से प्राप्त हुआ, तो श्याम से प्राप्त हुआ इसका मतलब श्याम दे रहा है, श्याम गिवर हो गया, इसलिए देने वाले को क्रेडिट, यहाँ श्याम क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ राम डेबिट और यहाँ श्याम क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, डेबिट को DR, क्रेडिट को CR, लेकिन बोलते नहीं DRCR। DR मीन्स डेबिट ही बोलेंगे और CR मीन्स क्रेडिट ही बोलेंगे। ये व्यक्तिगत खाते के रूल्स हो गए। सेकंड है वास्तविक खाता या संपत्ति खाता। वास्तविक खाता रियल अकाउंट, संपत्ति खाता एसेट्स अकाउंट। इसे रियल अकाउंट या एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं। कल आपको बताया गया वास्तविक खाता वह है जो संपत्तियों से संबंधित होता है।
वास्तविक खाता वह है जो वास्तव में रहते हैं, इसमें कुछ वास्तविकता रहती है, जिसको हम देखकर, छूकर, स्पर्श कर अनुभव कर सकते हैं, कह सकते हैं ये फला वस्तु है। जैसे भूम भवन, मशीनरी एंड टूल्स, फर्नीचर एंड फिटिंग, कैश, मोटर व्हीकल्स, ये सब हम वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं। वास्तविक खाते कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदृश्य भी होते हैं, अस्पृश्य भी होते हैं, जैसे ख्याति, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, पैटर्न, एक्सेट्रा। तो ये वास्तविक खाते जो वास्तव में रहते हैं फर्म में, संस्था में, कंपनी में, जिनका लाभ कंपनी को प्राप्त होता रहता है, तो उसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। और सभी प्रकार की संपत्तियां, एसेट्स जो होंगे, प्रॉपर्टीज जो होंगी, वो वास्तविक खाता की श्रेणी में आता है। अब इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। तो व्यापार में आने वाली वस्तु को या संपत्ति को डेबिट फॉर कम्स इन, मतलब व्यापार में जो भी वस्तु आए उसको डेबिट कर दीजिए। और इसका ठीक अपोजिट है, व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली सभी वस्तुओं या संपत्तियों को डेबिट, जाने वाली सभी संपत्तियों या वस्तुओं को क्रेडिट करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लीजिए, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज्ड ₹1000। तो फर्नीचर खरीदा, अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, तो आने वाली चीज़ को डेबिट, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और जब फर्नीचर को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट से करेंगे। तो फर्नीचर आ रहा है, इसका मतलब हम फर्नीचर को खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर आएगा और हमारा कैश जाएगा। तो फर्नीचर को डेबिट और कैश जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये वास्तविक खाता हो गया। नेक्स्ट एंड थर्ड है, लास्ट है अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता, अनरियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए, वास्तविक का ठीक अपोजिट है अवास्तविक। वास्तविक में क्या था कि जो संपत्तियां हैं वो वास्तविक हैं, जो हमको दिखती हैं, जो हमको समझ में आती हैं, जो स्पर्श कर सकते हैं जिसको हम, वह वास्तविक खाता है। अवास्तविक खाता उसका अपोजिट है। ऐसी संपत्तियां या ऐसे आय व्यय, ऐसी वस्तुएं जिनको हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, वो वस्तु होती ही नहीं, अवास्तविक ही है। वो केवल नाम मात्र, नाम से जानी जाती हैं, उनका कोई वास्तविक आकार, प्रकार, रूप, रंग, डिजाइन नहीं होता है, तो उसे हम अवास्तविक या नाम मात्र खाता कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट, केवल नामों के आधार पर उनको हम जानते हैं, नामों के आधार पर उनको हम पहचानते हैं, उनका कोई अपना आकार, प्रकार, रूप, रंग, डिजाइन, स्वरूप नहीं होता है, उसे हम अनरियल या नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अब इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ नॉमिनल या अनरियल अकाउंट, इसमें दिया है समस्त व्यय एवं हानि को डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने व्यय हैं, खर्च हैं, हानि हैं, नुकसान है, उन सब को हम डेबिट करेंगे। और समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स।
जितनी आय होगी, जो जो भी चीज़ आय और लाभ की श्रेणी में आएगा उन सब को हम डेबिट। तो आप इसकी डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता वह है जिसमें सभी प्रकार के व्यय हानि और आय लाभ का उल्लेख किया जाता है, या व्यय हानि और आय लाभ से संबंधित खाते को हम अवास्तविक या नाम मात्र खाता कहते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए, मजदूरी दी, तो मजदूरी कोई वस्तु तो है नहीं, कोई स्वरूप, कोई आकार प्रकार, कोई रूप रंग डिजाइन तो है नहीं। मजदूरी दी माने मजदूरी में पैसा दिया, लेकिन खर्च हम क्या दिखाएंगे, मजदूरी दिया, इसलिए मजदूरी को डेबिट करेंगे। वेजेस को डेबिट, वेजेस पेड, वेजेस में क्या पेड करेंगे, कैश, तो कैश जाएगा हमारे पास, तो ऊपर है कैश के रूप में, क्योंकि कैश वास्तविक खाता है, इसलिए वास्तविक खाते का नियम था कि जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट, तो मजदूरी दी, इसमें कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और मजदूरी देना ये व्यापार के लिए, संस्था के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो इसलिए वेजेस को डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। अब इसका ठीक अपोजिट है एक प्रकार से, किराया मिला। किराया मिला तो किराया में क्या मिलता है, कैश। किराया कोई वस्तु संपत्ति तो है नहीं, किराया का कोई आकार प्रकार रूप रंग डिजाइन तो है नहीं, ये किराया मिला। तो किराया मिला माने इनकम होगा, तो इनकम हो, अगर आय हो, प्रॉफिट हो, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो किराया मिला, किराया में कैश मिलेगा, कैश को हम डेबिट कर देंगे, और वो किराए के रूप मिल रहा है, रेंट के रूप में, इसलिए रेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और रेंट को क्रेडिट। मजदूरी दी, मजदूरी में एक्सपेंस है इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट और कैश को क्रेडिट। तो इस प्रकार से 3 खाते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल्स थे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा रूल्स है, इसको ज़रा विशेष ध्यान देकर पढ़िएगा। धन्यवाद।